अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल टू हील। आज आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से पकौड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें और मैं आपको नेक्स्ट जो भी आप सीखना चाहते हैं आप जस्ट फरमाइश करें और मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी किस तरह से इजी और आसान तरीके से बनाई जाती हैं जो भी आप चाहते हैं सीखना। ये इंग्रेडिएंट हैं पकौड़ों के। आज आपको मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से पकौड़े बनते हैं। पकौड़े के जैसे हर घर में रमज़ान में ये बनाए जाते हैं और हर कोई इनको शौक़ से खाता है और पसंद किए जाते हैं। ये हैं, मैंने पोटैटो काट कर ये डाले इसमें, और ये बेसन है, हरा धनिया है, स्पिनच है, पालक और ऑनियन, प्याज, और ये कसूरी मेथी है, सूखी हुई मेथी, और नमक और सुरख मिर्च, सूखा हुआ धनिया, और ये मैं थोड़ी सी जो पुदीना है इसको सूखा हुआ वो थोड़ा सा डाल दिए। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना है तो डालें, नहीं डालना तो कोई बात नहीं, तब भी मज़े के बन जाते हैं इसके बगैर भी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपने ये जो कसूरी मेथी और सूखा धनिया ये ज़रूर डालना है। सूखा धनिया ज़्यादा आपने बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा, जैसे ये देखें मैंने ये रखा है, ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको मोटा रहने देना है, फिर वो ज़्यादा टेस्ट आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दी है और उतनी देर में ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं उतनी देर में ये मिक्स कर लेती हूँ पकौड़ों का सामान। ये पोटैटोस, और स्पिनच, और हरा धनिया, ऑनियन थोड़े से, और बेसन। आपने बेसन ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप बेसन ज़्यादा डालेंगे तो इससे जो जब आप फ्राई करते हैं इन पकौड़ों को तो इनसाइड थोड़े से कच्चे कच्चे रह जाते हैं तो और सख्त हो जाते हैं। बस आपने थोड़ा सा बेसन डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और थोड़ा सा बेसन डालें तो इससे ज़्यादा पकौड़े जो हैं वो टेस्टी बनते हैं। और ये सूखी मेथी, और ये मैंने नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और पुदीना सूखा हुआ और फ्रेश जो भी आप डाल लें। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये इतने ज़बरदस्त, इतने मज़े के पकोड़े ऐसे बनते हैं, इतनी प्यारी खुशबू सूखी मेथी की और धनिए की, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। वाह क्या बात है, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त। स्पेशली मुझे तो इन पकोड़ों में ये कसूरी मेथी अगर ना डली हो तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ये पकोड़े हैं। इतनी मज़े के, इतनी ज़बरदस्त।
खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई करेंगे, बनाएंगे तो। थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आपने डालना, क्योंकि उससे अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और आपने मीडियम पे हीट रखनी है, ज़्यादा आपने जो है वो हाई नहीं रखनी, क्योंकि इससे फिर वो जो पकौड़े हैं वो जल्दी पक जाते हैं ऊपर से, और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो इनको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मैं आपको हर तरह की, जिस तरह की भी आप चाहते हैं, मैं आपको रेसिपीज़ बताऊंगी, सबसे बहुत इजी और आसान, जो आपके लिए बहुत इजी और आसान हो। और ये मुझे लगता है कि ऑयल गर्म हो गया है, मैं थोड़े से इसको थोड़ी सी हीट और ज़्यादा कर दूँ, मीडियम से थोड़ी ज़्यादा। ऐसे आपने थोड़े थोड़े से लेकर ऐसे डालते जाना है। और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं करना, क्योंकि ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो तो फिर जैसे आप पकौड़े उसमें डालते हैं तो वो ऊपर से बेसन जो पक जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है। लेकिन आपने इसको मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, बहुत हाई नहीं रखनी। इसी तरह से अगर आप का दिल कर रहे हैं कि आप एग प्लांट बैंगन के पकौड़े बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपल जस्ट बेसन लें और इसमें सुरख मिर्च और नमक आप डालें, और उसको जो है वो थोड़ा सा पतला पतला सा करके आपने उसको मिक्स कर लेना है। और उसमें जो है वो आप कटे हुए जो आपने चौड़े चौड़े से बैंगन काट लेने हैं या लंबे से, और आपने उसको उसमें डिप करके और फ्राई कर लेना है इसी तरह, और वो भी इतने ज़बरदस्त बन जाते हैं ऐसे। और इसके अलावा आपने अगर जस्ट खाली वो पोटैटोज़ के आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप जैसे वो लें एक आलू, और उसको लंबा लंबा सा काट के, और उस पर आपने वो सेम जो है वो बेसन का जो वो जैसे बनाते हैं उसमें सुरख मिर्च और आपने वो डाल के नमक और पानी जैसे सिंपल ऐड करके आपने इसको पतला सा करके, और पोटैटो वो जो है आपने उसमें वो डिप करके और वो फ्राई कर लें, और उससे भी इतना ज़बरदस्त, वो भी ज़बरदस्त बन जाते हैं। इस तरह के भी बहुत आसानी से, आपको जो भी आसान लगे, लेकिन पकौड़े इस तरह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और अंदर से अच्छी तरह से पक भी जाते हैं।
मैं थोड़ी सी हीट ज़रा ज़्यादा कर देती हूँ, और क्योंकि हमारे पास इतना टाइम इसमें कम होता है, तो ताकि ये जल्दी बन सके। इसको बनाना आप योगर्ट में पुदीना या हरा धनिया डाल के उसकी चटनी डाल के और उसको मिक्स कर लें। उसके साथ आप अगर इनको खाएं या केचप के साथ, तो वो भी मज़ा करती है। लेकिन इन पकौड़ों में जो मेन है वो आपने कसूरी मेथी और सूखा हुआ धनिया वो डालना नहीं भूलना, क्योंकि वो इससे ज़्यादा टेस्ट आता है और ज़्यादा मज़े के ये बनते हैं। और इतनी ज़बरदस्त उसकी मेथी की और सूखे हुए धनिया की इसकी स्मेल आ रही है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और रमज़ान में तो आपको पता है कि ये स्पेशल हर घर में ही बनते हैं। इसी तरह बहुत सारी डिशेज़ हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारी जैसे जाने वाली बहुत सारी फरमाइश थी कि वो मुझे कहते थे कि हमें ये सिखाएं, वो सिखाएं, ये डिश बताएं और ये स्टार्ट करें, आप ऐसा क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा चले मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन अभी सही से ज़रा मैं प्रोफेशनल नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब अभी कैसे एग्जैक्टली आप वीडियो जैसे बनाएं और ऐड करें, और इस तरह से मतलब सब मैं इतना नहीं जानती। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा जो है वो सब कुछ बताऊँ, ईजी और आसान। देखिए कि जैसा कि ये बन गए हैं, और थोड़ी सी बस इनको और ब्राउन हो जाए। इतनी ज़बरदस्त इनकी स्मेल आ रही है, इतने ज़बरदस्त बने हैं। स्पेशली आप इनमें जब वो पालक डालें और जो है वो कसूरी मेथी और सूखा हुआ धनिया,
और ये अंदर से भी इतने ज़बरदस्त पक गए हैं। इसी तरह यार दूसरे जो है वो जितना चाहें आप बना लें। मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये इतने ज़बरदस्त अंदर से भी ऐसे ज़बरदस्त बन गए हैं। क्या बात है इनकी, इतनी ज़बरदस्त। और इनको केचप के साथ और या रायते के साथ आप खाएं और इतनी ज़बरदस्त और अच्छा टेस्ट करेगा। थैंक यू वॉचिंग टू मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।